देखिए, तेजस्वी यादव का मतलब है भ्रष्टाचार। तो तेजस्वी यादव ने अपने माता पिता से जिस प्रकार की राजनीति सीखी है, तेजस्वी यादव राजनीति में उसी लालटेन को जलाने का प्रयास कर रहे हैं जो बुझ चुका है। अपने परिवार का कोटा काट कर, ये परिवारवादी पार्टी, ये भ्रष्टाचारी पार्टी के लोग अपने परिवार का कोटा काट करके अगर मनोज झा जी को दिया है तो चारण तो गाना ही पड़ेगा ना। मनोज झा जी चारण गाते हैं क्योंकि चारण गाना उनकी मजबूरी है, चूँकि राज्यसभा में रहना उनको है। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार। मैं हूँ आपके साथ शैलेंद्र कुमार। देखिए, इन दिनों नीट और नेट के पेपर लीक होने के बाद शिक्षा माफियाओं का धांधली चरम सीमा पर है। सरकार ने भी एंटी बिल पेपर कानून बिल लाया है। इस लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और बीजेपी के विधायक जीवेश मिश्रा जी। जीवेश मिश्रा जी, छात्राओं को क्या फ़ायदा मिलेगा एंटी पेपर लीक जो मामला आया? इसमें कठोर सजा का प्रावधान किया गया है और सजा कठोर होने के कारण यह उम्मीद लगाया जा सकता है कि आने वाले दिनों में इस प्रकार की घटना नहीं हो पाएगी। सरकार पिछले 3-4 दिनों में पूरी तरीके से चीज़ों को समझ बूझ करके, आपने देखा होगा कि पेपर लीक के जितने गुनाहगार हैं सरकार उन तक पहुंच गई है और कठोर से कठोर सज़ा सरकार उनको भी देगी। और आने वाले दिनों में पेपर लीक करने वालों के लिए आपने देखा होगा कि जिस प्रकार की कानून का प्रावधान सरकार ने किया है, हम उम्मीद करते हैं कि यह कानून आने वाले दिनों में पेपर लीक मामले को रोकने में सक्षम होगा। पहले जो एनटीए के डीजी थे वो लगातार कह रहे थे कि पेपर लीक नहीं हुआ है, आखिर में लीक हुआ ही। और बिहार के ईओयू का सराहना भी सरकार ने किया है कि बहुत जल्दी बिहार के रूप से बिहार में एनडीए की सरकार है और एनडीए की सरकार जब जब आती है मुस्तैदी के साथ काम करती है। चाहे वो विकास की बात हो, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, चाहे सबको साथ लेकर चलने की बात हो। जब जब एनडीए बिहार में आया है, बिहार की विकास की दर बढ़ी है, बिहार के अंदर सुशासन बढ़ा है और सहज स्वाभाविक गठबंधन वाली सरकार जब बिहार में चलती है तो बिहार की महान जनता भी इस गठबंधन में चैन की सांस लेते हैं। उनका भरोसा भी ज़्यादा है इस गठबंधन पर और वो आनंद में भी रहते हैं जब इस गठबंधन की सरकार बिहार में आती है। तो आपने उसका परिणाम देखा कि केंद्र की एजेंसी ने भी बिहार के जो ईओयू है उसका भरपूर सराहना किया है और बड़ी मुस्तैदी के साथ वो गुनाहगार तक तुरंत कम समय में पहुंच गया है। हम उम्मीद करते हैं कि कोई भी दोषी इस सरकार में बख्शा नहीं जाएगा। आप लगातार कह रहे हैं कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा। आपके डिप्टी सीएम है विजय सिन्हा लगातार तेजस्वी यादव पर हमलावर है। प्रीतम का नाम आया है तेजस्वी यादव के जो पीएस रह चुके हैं। देखिए, तेजस्वी यादव का मतलब है भ्रष्टाचार और राजद का मतलब है परिवारवाद और भ्रष्टाचार। तो तेजस्वी यादव ने अपने माता पिता से जिस प्रकार की राजनीति सीखी है, तेजस्वी यादव राजनीति में उसी लालटेन को जलाने का प्रयास कर रहे हैं जो बुझ चुका है। तो इस नाते तेजस्वी यादव जब जब सत्ता में आएंगे, सरकार में आएंगे, भ्रष्टाचार को संपोषित करने वाले लोग, भ्रष्टाचार से जुड़े हुए लोग, इस प्रकार के आचरण से जुड़े हुए लोग फलेंगे फूलेंगे और उसका परिणाम है। ये तो एक प्रीतम अभी निकला है, तेजस्वी यादव के कितने प्रीतम होंगे इस कांड में थोड़ा खुलासा हो जाने में। राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं राज्यसभा सांसद मनोज झा, आपके डिप्टी सीएम को कह रहे अल्प ज्ञान है, उनको ज्ञान ही नहीं है। क्या बोलते हैं, कुछ पता नहीं चलता। मनोज जी ज्ञान के भंडार हैं, भगवान करे उस ज्ञान को बढ़ाते रहें, थोड़ा और पढ़ते रहें और तेजस्वी यादव जी के लिए चारण गाते रहें। क्योंकि उनको राज्यसभा में रहना है तो चारण तो गाना पड़ेगा तेजस्वी यादव को। कितनी विडंबना है कि एक इंटेलेक्चुअल आदमी, एक प्रोफेसर आदमी, एक पढ़ा लिखा आदमी 8वीं पास 9वीं फेल के नेतृत्व में काम कर रहा है और उसका चारण गा रहा है। सरस्वती माँ भी कहीं बैठकर रो रही होंगी कि ऐसे ऐसे लोग धरती पर आए क्यों। और इस प्रकार से चारण गाने का काम वो कर रहे हैं बिना समझे सोचे। कई बार मनोज झा जी चारण गाते हैं क्योंकि चारण गाना उनकी मजबूरी है, चूँकि राज्यसभा में रहना उनको है। अपने परिवार का कोटा काट कर, ये परिवारवादी पार्टी, ये भ्रष्टाचारी पार्टी के लोग अपने परिवार का कोटा काट करके अगर मनोज झा जी को दिया है
तो 4 रन तो गाना ही पड़ेगा ना। चलिए जीवेश जी, एक आखिरी सवाल लेंगे। एक फोटो भी, वीडियो भी, फोटो वायरल हुआ था, तेजस्वी प्रसाद यादव भी बोले थे सम्राट चौधरी के साथ अमित आनंद, वो नीट पेपर लीक मामले में भी हैं। और अभी उनकी माँ जो जदयू की जिला उपाध्यक्ष है खगड़िया से, ये नीतीश कुमार, मालूम नहीं, ये पूरा विषय जब तक जानकारी नहीं होगी हम कुछ बता नहीं सकते हैं। लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि अभी आप मुझे मिलने आए हैं, लोकतंत्र में मेरे यहाँ देखिए इतने लोग मिलने आए हैं, हम किसी को मना कर सकते हैं क्या मिलने से? मिलना ही हमारा सरल स्वभाव है, लोगों के लिए काम करना हमारा सरल स्वभाव है, और मिलने जुलने वाले को हम अपने यहाँ से कैसे भगा देंगे? और आजकल तो बड़ा फैशन हो गया है कि आप अभी इंटरव्यू ले रहे हैं, कोई फ़ोटो ले सकता है, तो फ़ोटो लेना, अब तो हर व्यक्ति फ़ोटोग्राफ़र बना हुआ है मोबाइल में कैमरा ले करके। तो मुझको कौन मिलने आया, किस प्रकार आया, और वो फ़ोटो निकाल कर ले गया, और इससे उसके साथ हमारी साठगांठ हो गई, यह हम समझते हैं कि न तर्क संगत है न न्याय संगत। तो नीतीश की पार्टी में जदयू में तो जिला उपाध्यक्ष है उसकी माँ, ये मुझे मालूम नहीं है खगड़िया में। अब किसी की माँ जिला उपाध्यक्ष है, उनका बेटा क्या कर रहा है, जब तक ये सारा विषय कानून के दायरे में गुजर कर पास नहीं होता है तब तक मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। और जो सवाल आप कर रहे हैं उसकी पूरी जानकारी भी मुझे नहीं है कि वो किस पद पर रही हैं, किस पार्टी से जुड़ी रही हुई हैं। जब तक ये सारी बातें क्लियर नहीं होगी, मुझे लगता है इस पर बयान देना उचित नहीं होगा। चलिए देखिए, ये हमारे साथ बातचीत कर रहे थे बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और बीजेपी के विधायक जीवेश मिश्रा। तमाम सवालों का जवाब दिया। तमाम खबरों के साथ बने रहे फर्स्ट बैच चैनल को। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।